नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनंत वडघने, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर भाषा एवं वाङ्मय संकुल में मैं सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सिद्धांत विरेचन सिद्धांत को लेकर। विरेचन सिद्धांत यूनान के शब्द कैथेरिसिस का हिंदी रूपांतरण विरेचन होता है। जिस प्रकार कैथेरिसिस शब्द यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबंध है, उसी प्रकार विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है। विरेचन अरस्तु ने अपने राजनीति शास्त्र ग्रंथ में इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वह कहते हैं कि करुणा और त्रास अथवा आवेश कुछ व्यक्तियों में बड़े ही प्रबल होते हैं, किंतु हम देखते हैं कि धार्मिक रागों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन या विरेचन हो गया है। करुणा और त्रास से आविष्ट व्यक्ति इस विधि से एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करते हैं और उनकी आत्मा विशुद्ध अर्थात निर्मल और प्रसन्न हो जाती है। अरस्तु ने करुणा एवं त्रास पेटी एंड फेयर संबंधी मनोभावों के विरेचन की बात कही है। अरस्तु करुणा और त्रास को ट्रेजेडी मनोभाव इमोशन मानते हैं। अरस्तु ने दोनों मनोभावों को अन्याश्रित माना है। मानव के मन में करुणा का उद्रेक अपात्र नायक के पतन के कारण वश होता है तथा भय का उद्रेक अपने मित्र अथवा स्वयं संबंध में वैसी दुर्घटना होने की आशंका वश होता है। उन्होंने रेथोरिस में लिखा है, अ स्प्रिट पेन एट द एविडेंट इविल ऑफ अ destructive of painful kind in the case of somebody who does not deserve it. The evil begin one which we might expect to happen to your slaves or to some of your friend, and this at a time when it is said to be near at hand. इस प्रकार अरस्तु करुणा एवं त्रास को आत्मचिंता तरत अथवा आत्मनिष्ठ मनोभाव मानते हैं। विरेचन को लगभग 4 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। भेषजनिक अर्थ में अरस्तु के पुत्र वैद्य होने के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि इस शब्द को आयुर्विज्ञान से ग्रहण कर काव्यशास्त्र में लाक्षणिक प्रयोग किया है। यूनानी चिकित्सा पद्धति में किसी बीमारी को दबाया नहीं जाता, बल्कि उभारा जाता है और पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी तरह त्रासदी में भी मनोविकारों करुणा और त्रास का दमन न करते हुए उद्रेक करते हुए मनोविकार को शमित अथवा शांत किया जाता है। यही प्रक्रिया विरेचन है। धार्मिक संगीत के अर्थ में अगर देखा जाए तो राजनीति शास्त्र के 8वें अध्याय में अरस्तु ने 2 प्रकार के संगीत की चर्चा की है। एक शैक्षणिक संगीत और विरेचनात्मक संगीत। अतः अरस्तु को धार्मिक संगीत से विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा मिली है। यूनान में धार्मिक संगीत का उपयोग मानसिक शुद्धि के लिए किया जाता है। नीतिपरक अथवा मनोवैज्ञानिक अर्थ में अगर देखा जाए तो इसके अनुसार प्रेक्षक जब प्रेक्षागृह में करुणा और त्रास को अतिरंजित करने वाले दृश्यों को देखते हैं तो उसके मन में भी त्रास और करुणा के भाव पहले तो अपार वेग से उद्वेलित होते हैं और तत्पश्चात उपशमित हो जाते हैं। अर्थात मनोविकारों के उत्तेजन के उपरांत उद्वेग का शमन और तदुपरांत मानसिक विषदता होती है। कला परक अर्थ में प्रोफेसर बुचर ने अरस्तु का विरेचन शब्द केवल मनोविज्ञान और चिकित्सा शास्त्र से ही संबंधित नहीं बताया, वरना यह भी कहा कि यह कला का भी अभिव्यंजक है। बुचर ने 2 शब्द दिए हैं। त्रासदी को पढ़ने या देखने से गौरव और आत्मविस्तार की अनुभूति होती है और यह अनुभूति विरेचन है। अपितु कहा जा सकता है कि विरेचन एक ऐसी त्रासिक सुख प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जो मनोभावों करुणा और त्रास का त्रासदी के पठन, श्रवण अथवा प्रेक्षण से अंतर्निहितता की स्थिति से क्रियात्मकता को प्रतिष्ठित करती है। इस प्रकार करुणा और त्रास के मनोभावों के उद्रेक और शमन की प्रक्रिया ही विरेचन अथवा कैथारसिस है। इस तरह से हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र विरेचन सिद्धांत
को लेकर चर्चा की है, जो कि मनुष्य में जो कुंठित भाव है उसका जो है विरेचन करने के लिए उसको तो सबसे पहले जो है उद्रेतित करना पड़ता है और तब जाकर जो है उसका शमन किया जाता है। इस तरह से जो है विरेचन को लेकर विवेचन हमें दिखाई देता है। तो इतना हमने विरेचन के सिद्धांत के संबंध में सब जाना है। धन्यवाद।